राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप सभी को संतोषी माता का व्रत कैसे करते हैं वो करके मैं दिखाऊंगी और किस तरह मैं करती हूँ वो भी मैं दिखाऊंगी आपको। तो ये संतोषी माता की तस्वीर है और ये किताब है संतोषी माता की कथा पढ़ने वाली। और कलावा ले रखा है मैंने और केला ले रखा है और संतोषी माता में गुड़ चना का भोग लगता है और एक लोटा जल और आचमनी के लिए गंगा जल, इत्र और दक्षिणा और घी और धूपबत्ती, ये और पुष्प पंच उपचार से मैं संतोषी माता का व्रत करती हूँ और पूजा करती हूँ। तो ये है मेरी संतोषी माता की तस्वीर। तो मैं शुरू कर रही हूँ, देखिए मैं किस तरह से करती हूँ। तो दोस्तों देखिए, तो सबसे पहले मैं गंगा जल डाल दिया है इसके अंदर पंचपात्र में और थोड़ा थोड़ा मैं छींटा लगा दूंगी सभी को। स्नान के भाव से मैं छींटा लगा रही हूँ और पुष्प में रखूँगी। पुष्प के ऊपर है, मतलब फूलों के ऊपर है, मैं एक लोटा जल रखूँगी। इसमें गंगा जल ऊपर से मैं डाल दूँगी। वैसे तो पहले डालने चाहिए थे मेरे को, लेकिन मुझे याद नहीं रहा, लेकिन अब डाल रही हूँ ऊपर से। उसके बाद से मैं इसके अंदर गुड़ और चना जो हम भोग लगाते हैं माता को, उसमें से थोड़ा मैं गुड़ चना जल में डाल दूँगी और थोड़ा सा पुष्प डाल दूँगी मैं इसके अंदर। और इसके ऊपर ही मैं गुड़ चना का पात्र रख दूँगी माता का भोग। देखिए ये गुड़ चना है, तो हम जब भी कथा करते हैं तो गुड़ चना लोटे के ऊपर रख के और कथा सुनते हैं। और ये किताब है और क्या कहते हैं, घी का ही दिया हमेशा जलाना चाहिए माता संतोषी में। और मैंने इत्र भी लगा दिया है सभी को और मैंने दीपक भी जला दिया है। दीपक जलाने के बाद धूपबत्ती भी मैंने जला दिया है। और हमें पंच उपचार से पूजा करनी है, तो सबसे पहले मैं दिया घंटे जो भी है हमारे पूजा के शामिल, उन सभी को मैं पूजा पहले कर लूँगी। उनको रोली टीका लगा के और फूल वूल दिखा के और इनसे मैं आग्रह करूँगी कि हमारा पूजा सफल करवाएं। और उसके बाद से मैं गौरी गणेश जी को भी पूजा करूँगी सर्वप्रथम। उसके बाद से दोस्तों मैं गणेश जी को और गौरी माता को तिलक लगाऊंगी, रोली चंदन का मैं तिलक लगाऊंगी। और उसके बाद से माता संतोषी को भी तिलक लगाऊंगी। देखिए, और जितने भी मेरे देवी देवता बैठे हैं इसके अंदर सबको मैं लगा दूँगी। और रोली चंदन लगाने के बाद फ्रेंड में किताब को भी मैं टीका लगा दूंगी और उन किताब की भी हमें पूजा करनी चाहिए। और लोटे पे भी मैंने टीका लगा दिया है। और उसके बाद से कलावा है ये, तो मैं इनको गौरी गणेश जी पे वस्त्र के भाव से मैं कलावा चढ़ा दूंगी और संतोषी माता के तस्वीर पे भी चढ़ा दूंगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले से ही चुन्नी और माला पहले से मैंने लगा रखी है, उनके ऊपर चढ़ा रखी है। उसके बाद से मैं फूल इनको अर्पित करूँगी। तो संतोषी माता को गुड़हल के, गुलाब के, रेड फूल ही उनको बहुत अच्छा लगता है। और केला ही एक केला ही होता है जो खट्टा नहीं होता है, तो केला का ही मैं भोग हमेशा लगाती हूँ। और नहीं तो आप मिठाई में पेड़े का लगा सकते हैं। और मैं दोस्तों संतोषी माता के व्रत में बस खटाई का ही परहेज होता है और तामसिक चीज़ का भी परहेज किया जाता है। तो मैं दिया और धूपबत्ती दिखा के उनको फिर भोग लगा के और आचमनी कर लूँगी मैं। आचमनी हमें कर लेना है और गुड़ चना हाथ में लेके और कथा पढ़ना है। तो फ्रेंड इस दिन बस मैं ही परहेज करती हूँ, वरना मेरे परिवार के कोई परहेज नहीं करता। जो भी नियम है सब मैंने अपने ऊपर ही लागू किया है, क्योंकि कहा जाता है संतोषी माता का व्रत बहुत टफ होता है। तो मैंने गुड़ और चना हाथ में लेके और कथा आरंभ कर रही हूँ। तो फ्रेंड
मैं ही बस अपने तक के सीमित रखी हूँ। और मैं ये भोग, और ये जो भोग मैंने हाथ में ले रखा है गुड़ चना, ये मैं गाय को शाम को जब मैं खाऊंगी उससे पहले मैं गाय माता को आटे के लोइया में डाल के खिलाऊंगी। तो मैं शाम के टाइम बस दूध और रोटी या खीर आप खा सकते हैं, मीठा खाना। और गुड़ चना जो है वो मैं प्रसाद किसी को नहीं देती हूँ, क्या पता कौन खाया हो खटाई। वैसे तो मैं उस दिन खट्टा चीज़ भी नहीं बनाती, लहसुन प्याज का भी खाना नहीं बनाती। और मैंने आरती कर लिया है और दक्षिणा भी मैं रख दे रही हूँ। जब कहा जाता है पूजा के बाद हमें दक्षिणा भी दे देना चाहिए। तो मेरी पूजा कंप्लीट हो गई है संतोषी माता का। और इतना ये शक्तिशाली व्रत है कि आप कुछ भी मांगेंगे पूरा कर देती है माता। तो ये गुड़ चना मैं दिखा रही हूँ कि मैं गाय माता को खिला दूँगी शाम के टाइम आटे के लोई बना के। और ये चना जो है ये सिर्फ मैं ही लूँगी, चना गुड़, क्योंकि मैं पूछ के ही दूँगी। कोई खटाई खाया होगा तो नहीं दूँगी और नहीं खाए होंगे तो दूँगी, और वो भी शाम के टाइम, दिन में नहीं। इसे मैं शाम के टाइम ही खाना खाने से पहले प्रसाद ग्रहण करूँगी। तो इसे मैं साइड में रख दूँगी। और ये केला है तो ये केला हम बांट सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं, हम खुद खा सकते हैं। और ये जो जल का पात्र है इसे पूरे घर में छीट के और तुलसी जी के क्यारी में डाल दूँगी। तो फ्रेंड ये बिल्कुल साधारण तरीका सा है, जो भी नियम है सो मैं अपने ऊपर ही रखी हूँ, अपने परिवार वाले के ऊपर नहीं रखी हूँ। तो ये मैं लेके आई हूँ छत पे, तुलसा जी में ये जल अर्पित कर दूँगी मैं। तो मैं इसी तरह से हर शुक्रवार का व्रत करती हूँ माता संतोषी का। और मैं इनको जल अर्पित कर दिया है।